औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ। ख़वातीन हज़रात, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से कि अक्सर औक़ात ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो ज़्यादातर चैनल्स पे डिस्कस होते हैं। ज़्यादातर उसके जो वीडियोज़ हैं या उसके मुतालिक जो मालूमात हैं वो ज़्यादा चैनल्स पे अवेलेबल हैं, लेकिन जो मर्द हजरात के सेहत के हवाले से जो मालूमात है वो बहुत कम लोगों को होती हैं। और इसी तरह मर्द हजरात की जो सेहत है उसको मेंटेन रखने के लिए उनका फिज़िकल, उनका सेक्सुअल और उनका जो मेंटल हेल्थ स्टेटस है उसको मेंटेन रखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चेंजेस लानी चाहिए ऐसी कि दवाइयों के बग़ैर ही आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहे। ख़वातीन हज़रात, मर्द हज़रात की सेहत जो है वो ख़वातीन की सेहत से थोड़ी डिफरेंट होती है। जिस तरह के ख़वातीन की सेहत जो है जिस्मानी और इसी तरह जो है तो सेक्सुअल और मेंटल हेल्थ स्टेट जो है वो डिपेंड करता है जेंडर की जो हार्मोन्स होती हैं उन पे बेस करता है। सो जिस तरह ख़वातीन की सेहत में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, इसी तरह मर्द हज़रात के सेहत को मेंटेन रखने के लिए टेस्टोस्टेरॉन लेवल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरॉन वो हार्मोन है जो आपकी सेहत को भी बेहतरीन रखता है और मर्द की जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको भी बरकरार रखता है। और इसी तरह जो है तो मर्द की जो रिप्रोडक्टिव उसके जो साइकिल हैं और रिप्रोडक्टिव जो एबिलिटीज़ हैं उनको भी ये अच्छे तरीके से और सेहतमंद रखता है। सो इस हवाले से बात करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं हजरात की जो सेहत होती है उस पर। जो मर्द हजरात हैं उनकी सेहत पर क्या क्या चीज़ असरअंदाज होती हैं उस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं ख़वातीन हजरात स्ट्रेस की तरफ। जो भी मर्द हजरात को जो प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी सेहत के हवाले से, सो उनमें ज़्यादातर चीज़ों से काउंट करती है आजकल के माहौल के मुनासबत से अगर देखा जाए तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन है। सो जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस आती हैं उनमें जो आपका एड्रेनलिन लेवल है वो बढ़ा रहता है और इसी वजह से जो मर्द हजरात ब्लड प्रेशर, शुगर और इन चीज़ों का शिकार ज़्यादा होते हैं। सो इन हालात में जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं उनके मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं। वो घरेलू मसाइल भी हो सकते हैं, वो ऑफिशियल मसाइल भी हो सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मर्द की ज़िंदगी जो है वो स्ट्रेसफुल गुजरती है। इसका स्ट्रेस कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि स्ट्रेसफुल ज़िंदगी को कम करने के लिए आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अगर आप कर लें तो उसके साथ और भी फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं, यानी वो एक पॉजिटिव चीज़ बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह चेंज करते हैं कि आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं, स्ट्रेस को दूर करने के लिए वॉक करते हैं या किसी बाग में चहलकदमी करते हैं या किसी एक्टिव स्पोर्ट्स में जिस तरह के बैडमिंटन वगैरह हो गया, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी एक्टिव स्पोर्ट्स हो उसमें अगर आप खुद को मसरूफ़ रखते हैं, सो इससे ये होता है कि आपकी फ़िज़िकल सेहत जो है वो बेहतर होती जाती है, आपकी बोन डेंसिटी जो है वो बढ़ती है और इसी के साथ साथ जो है तो आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं बॉडी में वो हो रहे होते हैं। आपका दिल जो है वो ठीक रहता है, आपके पट्टे, आपके जोड़, ये सारे ठीक रहते हैं। और इसी एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आप फिर दूसरा फैक्टर ले लें, डाइट का फैक्टर ले लें, सो डाइट में आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट से मुराद ये है कि आपको प्लांट सोर्स प्रोटीन्स, आपको एनिमल सोर्स प्रोटीन्स, इसके अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और जो फैट्स हैं उनका इंतखाब आपको ऐसे करना है कि वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। और इन सब चीज़ों का एक तनासुब से आपकी खुराक में मौजूद होना जो है वो आपकी बेहतर सेहत के लिए ज़रूरी है। इसमें अगर बात की जाए तो कुछ लोग जो हैं वो गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते। गोश्त का इस्तेमाल जो है वो रेड मीट हो या वो वाइट मीट हो, उसका इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही जो है वो आपकी सेहत पे इसके असरात मुरतब होते हैं। और इसी तरह फल सब्जियों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह फ्रूट्स वगैरह का जिस तरह आप इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ जो है तो आप अगर जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह अंडा या अंडे से बनी हुई मसनूआत या इसी तरह जो दूध से बनी हुई मसनूआत जो हैं उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, दही, लस्सी, मक्खन वगैरह, तो आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म के रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को और आपका जो हार्मोनल लेवल है खुसूसन टेस्टोस्टेरॉन लेवल उसको बरकरार रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि फ़ैट्स जो है
ये टेस्टोस्टेरोन जो है एक फैट सॉल्युबल एक हार्मोन है, और ये बनने के लिए आपके बदन में फैट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और इन चीज़ों का आपके बदन में मौजूदगी जो है वो हर तरीके से ख़तरनाक नहीं है। बहुत से लोग इसको ख़तरनाक समझते हैं, लेकिन आपके लिए अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करें जो आपकी मर्दानगी को कायम रखता है, उस हवाले से अगर बात की जाए तो ये उसका एक सबस्ट्रेट है, और इन्हीं फैट से जो है तो ये हार्मोन्स जो है इनकी पैदावार होती है और ये जन्म लेते हैं, और इसी तरह जो है ये हार्मोन्स बनते हैं और आपकी मर्दानगी कायम रहती है। इसके अलावा सेहत को कायम रखने के लिए, मर्दाना सेहत को कायम रखने के लिए आपकी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स, उनमें रिच कार्बोहाइड्रेट्स भी और उनमें जूद हजम कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल हैं, जिस तरह के सपोज आलू वगैरह हो गया, और इन चीज़ों में जो है जूद हजम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स रिच होती हैं जिस तरह के किशमिश वगैरह में हो गया, या खजूर वगैरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं फ्रक्टोज उनमें पाया जाता है खुसूसन ज़्यादातर। सो ये चीज़ें जो हैं, इसी तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं या इसी तरह के जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, उनमें आपको अच्छी खासी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाती हैं, जो रिच कार्बोहाइड्रेट्स भी होती हैं और जूद हजम कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकती हैं। सो ये आपकी सेहत के लिए एक तनासुब से इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जिस तरह मैंने प्रोटीन्स की बात की, इस तरह ट्रेस एलिमेंट्स की अगर बात करें, सो ट्रेस एलिमेंट में जिंक का होना, मैग्नीशियम का होना, सोडियम का होना, पोटाशियम का होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये नमकियात, ये ट्रेस एलिमेंट्स, ये जो है मुख्तलिफ किस्म के फलों में इनकी खासी मिकदार पाई जाती है, जिस तरह के सब्जियों में भी, इवन कद्दू की जो सब्जी है, पम्पकिन जो है, उसमें अच्छी खासी मिकदार इन मिनरल्स की पाई जाती है। इसी तरह माल्टा, कीनू वगैरह, इसमें भी ठीक ठाक मिकदार में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, खाने के अलावा अगर बात की जाए, जो आपके नींद जो आपकी है, यानी आप अपने आराम का अगर ख्याल रखते हैं कि आपको फिजिकल थकावट जितनी भी हो जाए, लेकिन आपके आराम का जो टाइम है वो ऐसा सच है कि आपकी नींद अच्छी है, आपका एरिया पुरसकून है, जब आप आराम से सोते हैं आपके सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इन मसल रिलैक्सेशन के साथ जो आपका लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में बड़ा होता है वो कम हो जाता है, और यही लैक्टिक एसिड जो है ये थकान का सबब बनता है। सो जब लैक्टिक एसिड कम होता है, आपकी थकान कम हो जाती है, आप फ्रेश हो जाते हैं, आपका माइंड और आपकी बॉडी फ्रेश हो जाती है, और यही जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी सेलुलर लेवल पे, ये अच्छे तरीके से काम करने लगती हैं। इसके साथ साथ जो है सो आपकी बदन, आपकी बॉडी में जो है ये पानी की मिकदार जो है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसके लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल भी, और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्रूट जूसेस वगैरह उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय, कहवा, कॉफ़ी वगैरह भी आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि कॉफ़ी के साथ जो है तो आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है, और आपका मेटाबॉलिक रेट जो है थोड़ा बढ़ जाता है, सो आप में मोटापा नहीं आता। सो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप अपने मोटापे का, अपने ब्लड प्रेशर का, अपने शुगर का ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, आपकी फिजिकल सेहत अच्छी होगी तो उसके साथ साथ ही आपकी मेंटल सेहत अच्छी रहती है, और आपका मैनहुड जो है, यानी आपकी मर्दाना ताकत जो है वो भी बरकरार रहती है। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, नमाज का बाकायदा एहतमाम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप नमाज में अपने आप को मशगूल रखेंगे, आपकी एक्सरसाइज भी होती रहेगी, आपकी सफाई भी, पंचगाना जो वज़ू का टाइम होता है उसके साथ आपके बदन की और आपकी रूह की सफाई होती रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा ख़वातीन और हज़रात। अल्लाह हाफ़िज़।